उनसे बात कर ली जाए। अनुज, ये 24,850 पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, उसके पार निकलना आज थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ। ये 800 के आसपास की क्लोज और निफ्टी बैंक का फिर फिसलना क्या माहौल रखेगा अगले हफ्ते के लिए? हर्षा, देखिए मार्केट का ट्रेंड अप है और ऑब्वियसली क्योंकि एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा, जैसे आपने बोला जैक्सन होल का सिंपोजियम, और काफी हद तक ग्लोबल मार्केट ये प्राइस इन कर चुकी है कि कुछ डविश ही आएगा। तो एक लॉजिकल ट्रेड ग्लोबल मार्केट में ये बैठ रहा है कि चलिए आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं क्योंकि फेड अब और क्या ही बोलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसको मंडे के गैप अप या गैप डाउन के हिसाब से ना देखें। फेड जो भी कहेगा या जो भी करेगा वो मार्केट मंडे मॉर्निंग को पहले 15-20 मिनट में निपटा देगा। अब बाई चांस अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो बड़ा गैप अप भी हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि देखिए, अगर तो आप पोजिशनल लॉन्ग है तो उनको कैरी करिए। एक चीज आप कर सकते हैं, 24,900 की जो कॉल है अगले हफ्ते की, उसका प्रीमियम अभी भी रिलेटिवली काफी हाई है, उसको आप सेल कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि अगर मंडे को कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो आपका एक बड़े लॉस से आप बच जाएंगे, उसको फिर आप उस हेज को निकाल सकते हैं और लोअर लेवल पर फिर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम नीचे खुले भी तो हम रिकवरी करेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक 51,200 के ऊपर बंद नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में पोजिशनली लॉन्ग नहीं बनता है। ये मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन निफ्टी पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर थोड़ा रिस्क लेने की आप कैपेसिटी रखते हैं तो लॉन्ग कैरी करिए, चाहे तो हेज कर लें। और देखिए वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, अगर आपको 100-150 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाता है तो वो आपको फिर वो इस जोन में ले जाएगा जो वैसे भी बाय जोन होगा। तो कुछ क्वांटिटी मेरे ख्याल से निफ्टी की घर लेकर जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, निफ्टी को पिछले कई दिनों से संभाल रहा था लेकिन आज फिसलता हुआ आईटी सेक्टर नजर आया है ग्लोबली संकेतों के बीच। अब यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी साफ साफ संकेत दिया है। आप कल का वीडियो देखेंगे तो कल हमने बात की थी कि बाजार जब तक 24,861 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई तेज़ी नहीं है, और नीचे 24,790 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई गिरावट भी नहीं है। तो बाजार इसी रेंज में कल भी काम किया, इसी रेंज में आज ही काम करता हुआ नजर आया, क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट जिस प्रकार के थे तो वहाँ से साफ नज़र आ रहा था कि ग्लोबली सेंटिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव होने के साथ ही सब कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। आते हैं रेंज पे, तो यहाँ पे रेंज कल के लिए देखेंगे तो यदि गैप अप होता है तो गैप अप करीब 920 के लगभग का गैप अप आपको जो है सोमवार को देखने को मिल सकता है, यदि जो है नीचे पॉजिटिव आई तो। उसके बाद 960 और फिर 25,020 के टारगेट कल यानी कि सोमवार को आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन न्यूज़ नेगेटिव रही, वहाँ पे जेरोम पोवेल का भाषण नेगेटिव रहा, तो फिर गैप डाउन की स्थिति बनेगी और करीब 750 से नीचे फिसलते हुए बाजार 680 तक के टारगेट, 650 तक के स्टॉप लॉस जो है जो लगाए हुए थे बड़े निवेशक, उनका स्टॉप लॉस होता हुआ नीचे की तरफ दे सकता है। और फिर उसके बाद फिर से बाज़ारों में रिकवरी इन लेवलों से आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार का अमाउंट पॉजिटिव है और हो सकता है कि जो भी कुछ निर्णय आएगा फेड के गवर्नर का वो पॉजिटिव ही आए। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखें वन डे पे, तो यहाँ से लगातार जो है सेलिंग बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही थी। एक ट्रेंड लाइन भी ज़बरदस्त तरीके से फॉलो यहाँ पे होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर यदि सस्टेन करेगा तब ही जाके कुछ बात बनेगी, और ये 51,200 का लेवल है, उसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं ठहरेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में नहीं आएगी। आप भी आज देखें रणनीति, तो कल हम बात कर रहे थे कि 51,080 का लेवल इसके ऊपर कटेगा तब ही जाके 51,200 का लेवल आएगा, और नीचे की तरफ 50,880 के लेवल्स जो कि सपोर्ट के रूम में आपके लिए काम करेंगे। तो उसी रेंज में आज बैंक निफ्टी कल की जैसे ही आज भी कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद अब रणनीति कल की देखें तो कल यदि बैंक निफ्टी में 51,080 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर 51,200 पर फिर से भारी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 51,200 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है तो फिर ट्रेंड पॉजिटिव बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखाई देगा, वरना आप निफ्टी में ही कामकाज करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। नीचे की तरफ आप सपोर्ट देखेंगे तो यदि कल 50,880 का लेवल टूटता है तो आपको फिर इमीडिएट 50 EMA देखने को मिल सकता है जो कि 50,776 पे है, क्योंकि इसके ऊपर पिछले 2 दिनों से सस्टेन है बाजार, तो अभी पॉजिटिव है। लेकिन सीधे ही यदि 50 EMA टूटता है तो आपको 50,550 के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उसके बाद फिर 100 EMA की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा यदि जो खबरें हैं वो नेगेटिव आती है। तो फिलहाल अभी तक जो खबरें हैं वो पॉजिटिव ही है, बाजार पॉजिटिव दिशा में ही चल रहा है। निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। तो कुल मिला के देखें तो जो पूरा दारमदार होगा आज शाम को 7:30 बजे जो जेरोम पोवेल का स्पीच होगा उसी पे रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है रेट कट कम करने का।
दबाव इसलिए हैं क्योंकि जो भी आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों में अभी आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव है, और उस सभी स्थिति में और बाज़ार की जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसको नीचे की तरफ न जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने के लिए यहाँ पे रेट कट करना बहुत ही आवश्यक जेरोम पोवेल के लिए हो गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि उनकी स्पीच क्या करती है, फ्यूचर के लिए वो क्या बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।